एवरीवन एंड वेलकम टू सोशल अनियन। तो अभी तक तो आप सबको मालूम ही चल गया होगा कि एलएनटी का जो हेड है उसने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है कि संडे को भी सबको जॉब पे आना चाहिए, संडे को भी काम करना चाहिए, क्योंकि आप कितना ही देर अपनी वाइफ के ऊपर स्टेयर कर सकते हो, अपनी वाइफ को स्टेयर कर सकते हो। ये चाइना, कोरिया, जापान में ये बहुत ज़्यादा चलता था कि एम्प्लॉयज़ को लिटरली एज अ स्लेव ट्रीट करो, उनकी कोई ज़िंदगी ना हो। वी ऑल नो इट कि कोरिया, साउथ कोरिया की क्या हालत है वहाँ के एम्प्लॉयज़ की, जापान के में एम्प्लॉयज़ की क्या हालत है, उनकी मतलब कोई लाइफ ही नहीं है। तो ये कल्चर पता नहीं क्यों अभी इंडिया के जो बुढ़े हैं दे वांट टू इनकलकेट। एंड एक बहुत फ़नी कमेंट आया एलएनटी की तरफ से, ये आया कि वॉट एवर द हेड हैज़ सेड इट इज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया। मतलब ये अच्छा है कि जब भी कोई ब्लंडर कर दो फिर आप नेशन बिल्डिंग और इंडिया ऐसे आप स्प्रिंकल कर दो वर्ड्स, और लगेगा कि यूथ बहुत मोटिवेटेड होगा कि जो भी करे इंडिया के लिए करे। नहीं भाई, आप लोग कुछ भी इंडिया के लिए नहीं कर रहे हो, आप लोग अपना पॉकेट भरने के लिए कर रहे हो। अगर आपको इंडिया के लिए कुछ करना है, नेशन बिल्डिंग के लिए करना है, तो आप एक बंदे को 7-7 दिन 12-12 घंटे काम नहीं करवाओगे, आप ज़्यादा लोगों को जॉब दोगे ताकि वही काम ज़्यादा लोग करें और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। एनीवे, आज संडे था और मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे को स्टेयर कर कर के बोर हो गए थे, तो हमें लगा कि आज मौसम इतना सुहाना हो रहा है तो क्यों ना हम बाहर जाएं, कहीं घूम फिर के आए। तो फुल फैमिली यानी कि मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बिटिया और मम्मी, हम चारों मिलके चले गए। बेंगलुरु में ही एक मिनी राजस्थान है जिसका नाम है चोखी घानी, जो कि हमारे घर से बहुत 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 दूर है। तो हमें लगा कि हम वहीं पे जाके अपना दोपहर, अपनी शाम गुजार आएँ। तो ये जो चोखी घानी है ना, ये इसका टाइमिंग है फ्रॉम 3 PM टिल 10 PM। तो हम घर से अराउंड 1-1:30 निकले थे और हमें लगा था कि हम ईजिली पहुंच जाएंगे 2-2:30 बजे तक। लेकिन हमें आइडिया ही नहीं था कि ये हमारे घर से इतना दूर होने वाला है और हमारा सफ़र इतना लंबा होने वाला है कि हमें 3:30 पौने 4 बजे तक वहाँ पे एंट्री मिलेगी। तो हम वहाँ पे, ये देखिए अभी हम पहुँच गए हैं और तब अराउंड 3:30 या पौने 4 हो रहे थे। तो जब हमने एंट्री की तो हमें एंट्री फीस लगा 1250 पर पर्सन, और हम 3 लोग थे। गुंडी का टिकट नहीं लगा, तो हम 3 अडल्ट थे, तो हम तीनों का 3750 पड़ा था टोटल। और ये देखिए कितना सुंदर से स्वागत हो रहा है। जब हम एंटर किए ना इस गेट से, तो हमारे ऊपर फूलों की बारिश की गई, वो बहुत अच्छा लगा। और ये है इनका रिसेप्शन एरिया, और रिसेप्शन एरिया भी इन लोगों ने ऐसे ही बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की किसी विलेज की एक कुटिया है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ के एस्थेटिक्स हैं, यहाँ की पेंटिंग्स वगैरह, और जो छोटे छोटे सामान जो या जो भी बोलते हैं उसको आर्ट आइटम्स हैं, वो भी वैसे ही हैं जैसे कि टिपिकल राजस्थान के गांव में होगा। तो ये देखिए ऊपर से बारिश हो रही है फूलों की। ऊपर एक भैया बैठे थे जिन्होंने फूलों की बारिश की और इस तरह से स्वागत हुआ। और इसी के बाद मेरी और गुंडी की बारी आ गई, तो हमने भी अपना डांस किया। देखिए ये है अंदर का एरिया, और काफ़ी स्पेशियस जगह है, काफ़ी खुला खुला है। संडे था लेकिन फिर भी उतनी भयानक भीड़ नहीं थी। अगर हम संडे को मॉल्स वगैरह चले जाते हैं ना, तो देखते हैं कि बहुत भीड़ होता है और एकदम एक घुटन जैसा एनवायरनमेंट होता है। तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा है कि संडे को इस तरह के किसी लोकेशन पे जाना जहाँ पे खुली हवा हो, पेड़ पौधे हो, थोड़ा ऐसा इन्वायरमेंट बनाया हो जो कि नेचर के बहुत करीब हो। चाहे फेक ही हो लेकिन फिर भी उसमें नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, तो मुझे ऐसी जगह पे जाना बहुत पसंद है। एनीवे, अभी हम जाके चाय नाश्ता कर रहे हैं। तो जो उन्होंने कूपन्स दिए थे हमारे 1250 रुपीज़ के बदले में जो कूपन्स दिए थे, उसी में एक एंट्री ड्रिंक था जो एक जलजीरा था। उसके बाद थोड़े स्नैक्स थे जैसे कि एक कचौड़ी थी, ड्राई कचौड़ी, फिर कड़ी पकौड़ी थी।
तो बस हम लोगों ने फिर अपने हिस्से का नाश्ता निपटाया और हम वहीं पे टहलने लगे। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आप फ़ोटो सेशंस कर सकते हैं। मुझे तो बहुत देर तक लाइन पे लगना पड़ा क्योंकि कुछ लोग तो मतलब फ़ोटो खिंचवाने के इतने ज़्यादा शौकीन होते हैं कि वो खड़े ही रहते हैं, दूसरों को टाइम ही नहीं देते, मौका नहीं देते। तो थोड़ा मैं इम्पेशेंट हो रही थी और फिर पपेट शो का टाइम हो गया था, तो मैं और गुंडी चले गए पपेट शो देखने। पपेट शो जो था ना, दैट इज़ लाइक अ हिट अमंग द चिल्ड्रन। सब बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद वहाँ पे लाइव गाना बजाना भी हो रहा था, जैसे कि ये राजस्थान से आया हुआ कपल, दे वर डूइंग अ लाइव सिंगिंग देयर। और ये जो छोटी सी बच्ची दिख रही है ना, गुंडी नहीं, गुंडी के सामने जो कलरफुल ड्रेस में बच्ची दिख रही है वो इन्हीं की बेटी थी। वो भी बहुत अच्छा डांस कर रही थी और सब बच्चों को डांस करते हुए देख के फिर गुंडी भी स्टेज पे चली गई। तो उसे उतना डांस नहीं आता, तो फिर मैंने भी उसको ज्वाइन किया स्टेज पे। और घूमते घूमते ही फिर हमने देखा कि लोग घुड़सवारी कर रहे हैं। घुड़सवारी जो है वो भी हमारे कूपन में ही इंक्लूडेड था। तो पहले आई वाज नॉट श्योर कि ये करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी ना घुड़सवारी की है ना कैमल राइड कभी करा हुआ है। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि सब कर रहे हैं तो आई गॉट ऑल एक्साइटेड। आई नो थोड़ा फ़नी लग रहा होगा काफ़ी लोगों को, जैसे सू ने भी नहीं किया, सू को भी बहुत फ़नी लग रहा था। लेकिन आई वाज लाइक अब आए हैं और अगर कूपन में ही इंक्लूडेड है तो कर लेते हैं। आई मीन फ़नी भी हो तो क्या मतलब, लाइफ है एक बार तो सब कुछ इंजॉय करना चाहिए। तो मैंने घुड़सवारी की फर्स्ट टाइम एंड एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा हॉर्स राइड। उसके बाद हमने कैमल राइड किया और मुझे लगा था कि जब मेरा हॉर्स राइडिंग का एक्सपीरियंस इतना अच्छा हुआ है तो फिर कैमल राइड भी ट्राई करते हैं। बट कैमल राइडिंग का मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मे बी बिकॉज द वे दैट कैमल इज़, मुझे बैठने में बहुत परेशानी हुई और मुझे डर लग रहा था कि मैं अभी गिर जाऊंगी तभी गिर जाऊंगी। और फाइनली उतर के मेरी जान में जान आई एंड आई एम रियली लविंग माई लुक हियर। ये देखिए, ये एक गेम है और ये एक ज्योतिषी जी हैं जो पामिस्ट्री कर रहे थे, मतलब हाथ देख के लोगों को भविष्य बता रहे थे। ये कूपन में इंक्लूडेड नहीं था, इसका अलग से 100 रुपीज़ लग रहा था। बाकी वहाँ पे बहुत सारे गेम्स थे, जैसे एरो, फिर एरो और बो वाला एक गेम था, फिर ऐसे बलून्स फोड़ने वाला एक गेम था। एंड एक गेम जो पहले आपने देखा होगा जिसमें राजा रानी की शक्लें बनी हुई थी और आपको मार मार के राजा रानी का दांत तोड़ना था। तो मैंने तो गेम्स नहीं खेले बिकॉज आई वॉज नॉट मच इन टू गेम्स। मैं इधर उधर घूम रही थी और मैं ये सब देख रही थी, क्योंकि मुझे ये सब जो बने हुए हैं ना, ये छोटे छोटे जो व्हाट यू कॉल इट, मतलब ऐसा लग रहा, झांकी, या झांकी इज़ द राइट वर्ड, कि राजस्थान के गांव की लाइफ कैसी होती है उसकी जो झांकियाँ बनी हुई थी वो मैं देख रही थी। बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट आई वाज एंजॉइंग। एक जैसे ये किले का इन्होंने एक पेंटिंग बनाया हुआ था लाइफ साइज में, वो देख रही थी। गुंडी को मैंने खुला छोड़ दिया था, वो यहाँ वहाँ घूम रही थी एंड शी वॉज ऑल्सो एन्जॉइंग हर डे बिकॉज उसने भी कभी इतना खुला खुला माहौल नहीं देखा है। एंड देन फाइनली इट वॉज टाइम फॉर आर डिनर। डिनर वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पैकेज और हमने 6:30 बजे का डिनर करा लिया। एंड उन्होंने हमें डिनर में वो जो भी राजस्थान का टिपिकल खाना होता है ना वही दिया। रोटियां थी 2 तरह की, चावल था एंड दाल बाटी चूरमा था। बट यहाँ का जो अरेंजमेंट है ये मुझे उतना पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि सफाई जो है वो और थोड़ा बेहतर हो सकता था। चाहे वो ये जो माहौल है जहाँ पे हम बैठे हैं, जो टेबल्स हैं उसकी सफाई हो, या जो लोग सर्व कर रहे हैं उनकी सफाई हो, या उन्होंने जिस तरह के कपड़े पहने हुए हैं वो अगर थोड़े धुले हों। मुझे ऐसा लगा क्योंकि इस एरिया में मुझे ना थोड़ा सा डर्टी वाला फीलिंग आ रहा था। हम लोगों ने जो नैपकिन लिया था, एक नैपकिन उन्होंने मम्मी को दिया था, उस नैपकिन में भी दाल के स्पॉट्स थे, यानी कि ऐसा लग रहा था ना यूज्ड है। तो दैट वाज नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है कि खाने का जो एरिया है वो थोड़ा और बेटर हो सकता है।
बस यही मिला के ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, इट वाज अ गुड वीकेंड स्पेंट विद फैमिली। बट मुझे ऐसा लगता है कि 1250 पर हेड थोड़ा ज़्यादा है, एंड उनको शायद जो कॉस्ट है वो कॉस्ट थोड़ा कम करना चाहिए। बाकी सब कुछ ठीक है, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, सब एवरेज है। बट मैं बोलूँगी कि अगर आप फ्री हो, बेंगलुरु में हो, तो किसी एक सैटरडे या संडे यहाँ पे ज़रूर जाओ अपनी फैमिली के साथ, अच्छा टाइम पास होगा। और ये हमारी गुंडी जिसको डिनर नहीं मिला तो वो अभी गाड़ी में अपना दूध पी रही है। सो या दैट इज़ ऑल फॉर आर संडे। तो LNT के हेड जो हैं, आई होप वो खुश होंगे, क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने टाइम एक दूसरे को स्टेयर करके वेस्ट नहीं किया, बट वी डिड समथिंग गुड आउट ऑफ आवर वीकेंड। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।